Exercise 1.1, question number 30. Prove analytically that for complex numbers z1, z2, absolute value of z1 minus absolute value of z2 whole absolute less than equal to absolute value of z1 plus z2 less than equal to absolute value of z1 plus absolute value of z2. हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है. इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 1 to 12 में वो सॉल्व कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट यहाँ से हम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 से. लिखते हैं सोल्यूशन. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 स्केयर में लिखते हैं. तो ये जो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ कि ये z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कंजुगेट ये इसके इक्वल है. मतलब ये प्रॉपर्टी याद की हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्केयर इज इक्वल टू z एंड z कंजुगेट ये इसके इक्वल है. तो वो हमने यूज़ की है प्रॉपर्टी. स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. ये बात जो है ना हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर. तो बनेगी वैल्यू z1 प्लस z2. इसको हम लिखेंगे z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट. अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं. z1 z बार आएगा. z1 को हम z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2 बार आएगा. अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये लिखेंगे z1 बार z2. फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे z2 बार. अब इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी के मुताबिक z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर के इक्वल बनेगा क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है. तो यही प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी अप्लाई होगी. तो फिर इस लिहाज से ये बनेगी वैल्यू z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर प्लस तो ये जो होगा 2 रियल इंटू z1 z2 बार की इक्वल वैल्यू होती है. तो ये भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है. तो यूँ लिखेंगे z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर. तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिखनी है 2 रियल इंटू z1 z2. तो वो होता है जैसे ये मैं इधर लिख देता हूँ रियल इंटू z लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z. ये एक प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो फिर लिखेंगे हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 स्केयर. क्योंकि ये लेस देन है तो इसलिए ये लेस देन का साइन बनेगा. तो फिर लिखेंगे प्लस 2 z1 z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों के प्लस z2. तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 होल स्केयर प्लस अब ये हम लहदा एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी लिख सकते हैं z1 c2. इसके ऊपर बार है तो ये है z2 स्केयर. तो जो होता है ना z बार एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू z एब्सोल्यूट वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. इसलिए यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. तो फिर यूँ लिखेंगे z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर. तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू बनेगी z1 इंटू z2 और ये हम लिख रहे हैं z2 उसी तरह का स्केयर है. तो ये हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है. तो फार्मूला के मुताबिक ये वैल्यू बनेगी z1
प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू होल स्क्वायर। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यूज़ हैं Z1 हम ये लिखने लगे हैं, ये Z2 तो ये लेस देन इक्वल टू होगा Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये वैल्यू बनेगी Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हम लेट करते हैं Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, इसके इक्वल हम लेट कर लेते हैं। तो फिर ये बनेगा Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये इनक्वालिटी ये का साइन आ जाएगा जब हम दोनों इनको अलहदा करेंगे। Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, मतलब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो अब हम यहाँ पे फिर ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। यूँ लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 प्लस में तब्दील हो गया, ये इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यूँ लिख सकते हैं इसको, अब इसके बाद इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये अब ऐसा करते हैं कि इनको रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेसिंग Z1 एंड Z2, तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये Z2 बनेगा माइनस ये Z1 बन जाएगा लेस देन इक्वल टू ये Z2 होगा प्लस Z1, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये Z1 पहले लिखेंगे फिर, और ये माइनस Z2 हम बाद में लिख लेंगे लेस देन इक्वल टू ये वैसे का वैसे ही है Z2 प्लस Z1 Z2 ये नहीं आएगा Z2 प्लस Z1 ये वैल्यू आएंगी। अब हम क्या करते हैं माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस ग्रेटर में तब्दील हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यूँ लिखेंगे Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन आएगा तो फिर हम ये चूँकि प्लस में हम पहले ही लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो अब हम चूँकि ये माइनस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इंटू Z1 प्लस Z2, ये लेस है तो इसलिए लेस का साइन लगाएंगे इसके लिए। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस
Z2 ये लिख सकते हैं, यानी कि इनको हम चेंज कर दें, ये उठा के इधर लिख दिए, वो वैल्यू इधर लिख दी है। तो चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम सेपरेट में लिखेंगे इनको, ये हमने इसको यूँ लिख दिया है, ये वैल्यू इधर ले आए, ये इधर ले आए, चेंज की है। तो ये इक्वेशन नंबर हम इसको कह देते हैं 2। अब देख 2 हमने दिया हुआ है, इसको कह देते हैं 3। तो 2 और 3 में ज़रा रिजल्ट देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू होल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये माइनस का साइन आएगा, तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो एक प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना पड़ेगी। तो चलिए हम कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 2। तो ये लिखते हैं पहले माइनस टू Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। ये लिखी हमने, कंबाइन कर रहे हैं इसलिए, तो 2 टाइम्स वैल्यू आ रही है इसलिए सिंगल टाइम लिखेंगे इसको, 1 टाइम। अब ये लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 एक प्रॉपर्टी हमने ये याद की हुई है कि अगर x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए हो तो फिर उसको हम यूँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू ए। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इस फॉर्म में बन रही हैं, इसलिए हम इसको फिर यूँ लिखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने प्रूव किया हुआ है कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 जो कि लेस देन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। तो इसको और इसको हम कंबाइन करते हैं, फिर इक्वेशन 4 एंड 1 कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 4, ये 1 है और ये 4 है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू होल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 जो कि लेस देन ये लिखेंगे Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। यही हमने प्रूव करना था। यही हमने प्रूव करना था। मैं रिपीट कर दूं ज़रा, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमने प्रूव करना था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो इसका स्केयर लिया है। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का जब स्केयर होता है तो उसको हम कम्प्लेक्स नंबर और उसका बार दोनों का प्रोडक्ट के साथ लिख लेते हैं। तो ये हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। तो ये इसका स्केयर है, तो जब बार होता है तो हम लहदा भी उसका लिख लेते हैं बार कम्प्लेक्स नंबर्स के। अब हम इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में ये Z1 कॉन्जुगेट आ गया और Z1 Z2 बाहर आ गया। फिर इसी तरह हमने ये मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रॉपर्टी ये यूज़ करते हुए हमने इसका स्केयर लिया है, तो इसको हम 2 रियल में लिखा है। ये प्रॉपर्टी है, उसके मुताबिक हमने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। तो ये भी ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। तो जब 2 रियल इंटू Z1 Z2 कॉन्जुगेट हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रियल इंटू Z जो होता है ना लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z से होता है, वो लेस होता है। तो इसलिए हम इसको देखते हुए हमने ये वैल्यू लगाई, तो ये लेस में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके बाद हम इसकी लहदा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। तो बार की वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z जो होता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z बार के इक्वल होता है, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाकर इसको यूज़ कर लिया। तो ये कंप्लीट स्केयर बना था।
तो कंप्लीट स्केयर। इसके बाद हमने वो जो रिज़ल्ट स्टार्ट जो क्वेश्चन में स्टार्ट की वैल्यू वो लिखी और ये इसके लेस देन ये वैल्यू लिख ली। अब स्केयर रूट लिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो उसके बाद हमने इसके बाद फिर हमने Z1 को लेट किया, ये इसके इक्वल वैल्यूज़ हैं। तो अब हम यहाँ से जब हम इसको सेपरेट करेंगे ना तो इनक्वालिटी का साइन आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। मतलब जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेस देन का साइन आएगा, तो माइनस में प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वो प्रूव करना है, उसको देखते हुए हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमने रिप्लेस किया Z1 Z2 को। जब हमने रिप्लेस किया तो Z1 की जगह पे Z2 आ गया, Z2 की जगह पे Z1 आ गया। इसी तरह हमने ये वैल्यूज़ लिखी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस में आ गया। ये प्लस वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगी लेस देन इक्वल टू ये हमारे पास Z2 प्लस Z1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो उसके बाद हमने क्या किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू में जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इनक्वालिटी में जब माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वैसे के वैसे लिख लिया हमने और ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है। तो इसको उठा के हम इधर ले आए और ये लेस, चूँकि ये लेस में था इसलिए ये इसके लिए ये ग्रेटर वैल्यू है तो ये लिखें। अब इसको हमने कोई नंबर 3 का नाम दे दिया और ये हमारे पास 2 था, इनको हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने इसको इसके मुताबिक ये सॉल्व कर लिया है। अब ये हमारे पास 4 थी, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को हमने कंबाइन किया। तो कंबाइन करते हुए हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो था वो मिल गया। क्वेश्चन 13 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 6 है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ हैं और जो लीस्ट वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। उसके लिए हमें पहले Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गिवन है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 निकालते हैं। तो चूंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इसके स्क्वायर लेंगे। 24 स्क्वायर आएगा प्लस 7 होल अंडर रूट। ये यहाँ से हमें 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा होल अंडर रूट। इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 625 आएगा, ये वैल्यूज़ बनेंगी। तो जब हमने Z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी है तो 625 का स्क्वायर रूट 25। ये क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने ना वो रिज़ल्ट प्रूव किया था उसके मुताबिक जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 जो होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होगी, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, ये होती है। तो अब हम Z1 हमारे पास कितना 25 है और Z2 ऑलरेडी गिवन था 6, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बनता है 31। तो लीस्ट वैल्यू जो होगी उस रिज़ल्ट के मुताबिक लीस्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 वो क्या होगी, वो रिज़ल्ट के मुताबिक होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू। ये है लीस्ट वैल्यू के लिए
रिज़ल्ट। तो Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या था 25 माइनस Z2 6 है, तो फिर इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे 19 आएगा। Question number 15. If Z1, Z2 are complex numbers, show that absolute value of Z1 plus Z2 whole square plus absolute value of Z1 minus Z2 whole square is equal to 2 into Z1 absolute value square plus Z2 absolute value square। हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये Z1 प्लस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर Z1 माइनस Z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर। ये तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू Z उस मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z जो उसका स्केयर है वो होता है Z एंड Z कॉन्जुगेट के कुल, दोनों का प्रोडक्ट है इनके कुल। तो अब ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसी तरह इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर। तो लिखते हैं फिर ये हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 इसके ऊपर भी आएगा बार इनके ऊपर। अब ये प्लस का साइन लगाते हैं, ये वैल्यूज़ के ऊपर भी हम इसी तरह लिखते हैं Z1 माइनस Z2 और इसके ऊपर हम कॉन्जुगेट लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके जो कॉन्जुगेट लहदा करेंगे Z1 प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये भी उसी तरह करते हैं। ऐसे अब इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z1 Z1 ये कॉन्जुगेट आएगा। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। ये प्लस का साइन लगाते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा Z1 कॉन्जुगेट, फिर ये Z1 माइनस का साइन लगाएंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन आएगा, तो ये आएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा Z2 कॉन्जुगेट इसके इक्वल है। अब ये होगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये वैल्यू Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर बनेगी और ये हमारे पास बनेगा Z1 Z2 उसी तरह जो 2 रियल इंटू Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू Z2 स्केयर बन जाएगा। ये भी बनेगा Z1 स्केयर, ये माइनस 2 रियल इंटू Z1 Z2 कॉन्जुगेट और ये Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू उसका स्केयर बन रहा है। तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर जो रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास वो ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 इसका भी स्केयर है प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 स्केयर, फिर ये लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2, दोनों को ऐड कर लेंगे, सेम वैल्यूज़ है तो वो फिर कॉमन भी ले लेते हैं, 2 इंटू Z1 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर प्लस Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू स्केयर। यही हमने प्रूव करना था जो कि राइट हैंड साइड है।